हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विलेज एंड सिटी लाइफ। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो यहाँ पे जैसे कि स्टार्ट हो गई दिवाली की सफाइयाँ। तो मैंने जैसे बताया था कि मैं किस्तों में साफ कर रही हूँ चीज़ें। पहले मैं कबर्ड से शुरुआत कर रही हूँ। तो पहले मैंने अपनी कबर्ड तो साफ कर दी थी। आज नंबर है ड्रेसिंग का। तो ये वाली कबर्ड मैं क्लीन करूँगी, बच्चों की करूँगी, हस्बैंड की मैं अभी नहीं करूँगी। पहले इस वाले रूम की कबर्ड सारी क्लीन हो जाए, उसके बाद उसका नंबर आएगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहले देखिए क्या हालात है, पूरे ऐसे ही बिखरा पड़ा है सामान। क्योंकि सुबह जब जल्दबाजी होती है तो सामान लेते हैं तो एक जगह पे नहीं रखा जाता, बस इधर-उधर फेंक के और भाग जाया जाता है स्कूल में जब जाते हैं। और बच्चे भी फिर ऐसे ही फेंक जाते हैं, वो भी खास ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर आज मैंने सोचा कि चलो दिवाली की सफाई भी हो जाएगी और जो सामान इधर-उधर बिखरा पड़ा है वो भी अरेंज हो जाएगा। तो पहले मैंने सबसे ऊपर वाले से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे सारा सामान मैंने निकाल लिया है। उसके बाद मैं सूखे कपड़े से ही कॉलिन डाल के साफ कर रही हूँ उसको। और ये मेरे पास एक चार्ट था, नहीं क्या बोलते कैलेंडर था, हाँ पुराना, उसको मैंने फाड़ के और इसके ऊपर बिछा दिया। फेंकने से अच्छा है कि यहाँ पे यूज कर लेंगे हम। और कैलेंडर हार्ड होता है तो चीजें ना एक जगह उस पे रखी रहती है, इधर उधर नहीं फैलती। तो यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बॉक्सेस से। तो ये मेरे पास चॉकलेट के बॉक्सेस थे, दो सेम सेम थे। तो एक में मैंने अपने इयररिंग्स डाल लिए और दूसरे में वैसा सामान डाला है। और ये वाले इयररिंग्स वही हैं जो मैं दिल्ली से खरीद के लेके आई थी, काफी अच्छे इयररिंग्स हैं ये। और ये जो दूसरा बॉक्स है इसमें मैंने जो ये इलेक्ट्रिक टेप्स वगैरह होती है ये सब डाला, और छोटा मोटा सामान इधर उधर ना बिखरे इसलिए डब्बों में डाल के रख देते तो सही रहता है। साथ में जो ये इनविटेशन कार्ड आते हैं ना, उनके मैंने ये जो गणेश जी हैं ये उखाड़ के रख लिए थे, क्योंकि मुझे डीआईवाई करना बड़ा अच्छा लगता है। अभी टाइम नहीं मिल रहा, उसके लिए मैंने ये सारे निकाल के रख लिए थे कि जब भी मैं करूँगी तो ये सारे यूज़ हो जाएँगे। और उसके बाद फिर ये वाली बास्केट भी हम क्लीन कर लेते हैं। और जब आप ऐसे सफाई करते हैं ना तो आपको कुछ पुरानी चीज़ें रखी हुई भी मिल जाती हैं और आपको पता भी लग जाता है कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे रखी है। अदरवाइज़ तो फिर ढूँढते रहो, किसी चीज़ को मिल ही नहीं पाती है टाइम पे और बिखर भी जाता है सामान इधर-उधर। तो यहाँ पे जितने भी खाली बॉक्सेस थे स्पेक्स के वो सारे मैंने इस बास्केट के अंदर डाल दिए हैं, क्योंकि सब ऐसे ही पड़े हुए थे इसमें ड्रॉयर्स में। तो इसको मैं रख दूँगी डाल के इसके अंदर। तो यहाँ पे मुझे सफाई करते टाइम मिला जूड़ा, इसका मुझे पता ही नहीं था कि मेरे पास ये भी रखा हुआ है। तो ये मुझे सरप्राइज़ली इसके अंदर मिल गया। तो यहाँ पे जितने भी बॉक्सेस थे ऊपर से इनको हम साफ कर के रख देंगे। ये सारे ज्वेलरी के बॉक्सेस है, इसमें चूड़ा था और ये जो गले के हैं सारे डब्बे उसी के हैं। तो इस बॉक्सेस में है चूड़ियाँ, जो एक्स्ट्रा चूड़ियाँ हैं, कुछ नीचे वाले में भी रखी हैं, कुछ इसमें भी रखी हुई हैं। तो इसको भी मैं निकाल लूँगी और इसको भी अच्छे से कपड़े से साफ कर दूँगी, क्योंकि इसके अंदर भी हल्का सा डस्ट था। और ये जो बॉक्स है ये खुद मैंने ही बनाया है, इसके ऊपर ये लगा के चार्ट पेपर लेके आई थी मैं बाहर से मार्केट से, और फिर मैंने इसको चिपका दिया। तो कितना अच्छा लग रहा है। पहले वैसे ही हल्का सा कार्डबोर्ड था और फिर मैंने इसको अच्छे से सुंदर बना दिया अपनी बैंगल्स रखने के लिए। अब ये यूज़ भी हो रहा है और अच्छा भी लग रहा है। तो जितनी भी बैंगल्स थी हम दोबारा से उनको सेट कर देंगे यहाँ पे। तो ये चूड़ियाँ सेट करने के लिए ना मैं वो लेके आती, जो हमारे पास बटर पेपर होता है उसका रोल बचता है ना नीचे वाला, वो सर्कल सा हिस्सा खत्म होने के बाद, वो मैंने रखा था। लेकिन अभी मैं जब ढूँढने गई तो मुझे मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। उसके अंदर फिर मैं चूड़ियाँ डाल के और फिर इसके अंदर बॉक्स में रख देती तो चूड़ियाँ इधर-उधर नहीं बिखरती। बट बोलते हैं ना कि एंड टाइम पे जब आप कुछ ढूँढो तो मिलता भी नहीं है। तो यहाँ पे ऊपर वाला मैंने सारा सेट कर दिया है। उसके बाद मैं निकाल लूँगी बीच वाला, जिसके अंदर हम तेल वगैरह रखते हैं, क्रीम और डियोस वगैरह रखते हैं। तो इसको भी मैं पूरा खाली कर लूँगी। सबसे ज़्यादा बिखरा हुआ तो यही था।
तो यहाँ पे जितने भी चीज़ें थी, डीओ वगैरह थी, बॉटल्स थी, उन सबको मैं कपड़े से साफ कर लूँगी कॉलिन लगा-लगा के। और इसमें बिल्कुल थोड़ा-सा डीओ बचा है तो इसको 1-2 बार डाल के मैं इसको भी फेंक दूँगी। और इसका मैंने दूसरा मँगा लिया है क्योंकि इसकी फ्रेग्रेंस मुझे बड़ी अच्छी लगती है। और मेरे पास डीओज़ इतने हैं, परफ्यूम भी हैं क्योंकि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं ये। कलेक्शन करना इनका मुझे बड़ा ही पसंद है। कुछ मैंने पर्पल से मँगाए थे, कुछ मैंने नायका से, कुछ रिलायंस से भी लेके आई थी। मतलब कि अलग-अलग जगह से जहाँ भी अच्छी फ्रेग्रेंस दिखती है, मैं वहीं से ले आती हूँ। तो यहाँ पे जितनी भी परफ्यूम्स थी, उन सबको मैंने एक कॉर्नर में लगा दिया है। मॉइस्चराइज़र है, उनको मैंने सामने लगा दिया, तेल को एक साइड कर दिया। और देखिए अब लग रहा है ना बिल्कुल परफेक्ट। पहले तो ऐसे बिखरा-बिखरा लग रहा था और साफ करने के बाद तो शकल सूरत दोनों ही चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे चलिए उससे नीचे वाले ड्रॉयर पे आ जाते हैं। इसके अंदर थी मेरी बैंगल्स, दूसरा ये बास्केट थी, इसके अंदर है नेल पेंट्स एंड लिप बाम वगैरह ये सब हैं। तो इसको भी हम निकाल लेते हैं। और ये काफ़ी हैवी हो रहा था क्योंकि इसके अंदर डब्बे वगैरह भी रखे थे। और ये सारी चूड़ियाँ हैं, बहुत सारी चूड़ियाँ, मोस्टली हर कलर की चूड़ियाँ मिल ही जाएँगी क्योंकि जब भी करवा चौथ आता है तो हम हर कलर की साड़ियाँ लेके आते हैं। तो बैंगल्स भी साथ में आती हैं और वैसे भी हम कहीं गए हुए हैं तो हमें पसंद भी आ गई, तो भी खरीद के ले आते हैं बैंगल्स। तो ये बॉक्सेस जो हैं ये इनके अंदर घड़ी आई थी वॉचेस, तो इनको मैंने रख लिया, थ्रो नहीं किया। तो इनके अंदर अब मैंने डाल के रख दी है चूड़ियाँ अपनी। एक के अंदर मैंने ब्रेसलेट डाल के रखे हुए हैं सारे। एक सेट बनाया हुआ है कि इस बॉक्स के अंदर ये है, इसके अंदर ये है, ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो वो चीज़ एक ही जगह पे मिल जाए, हर डब्बा ना खोलना पड़े। उसके बाद ये लाख के कड़े थे और ये मैंने मम्मी के यहाँ गई थी ना मैं गाँव में, जब मम्मी गाँव में रहती थी तब मैंने लिए थे। और ये देखो चिपक गए हैं, एक बार भी नहीं पहने होंगे। येलो वाले तो फिर भी मैंने एक बार पहने होंगे और ये एक बार भी नहीं पहने और ये सारे खराब हो गए। और मैंने ये पहले ही देख लिए थे। लास्ट टाइम मैंने सफाई की तो भी फिर मैंने इनको रख दिया था कि चलो कभी सीधा करवा लेंगे, लाख हो जाता है। तो इस दिवाली फिर मैंने इनको देखा तो मैंने कहा अब ये तो और टेढ़े ही होते जा रहे हैं, पता नहीं होंगे कि नहीं सीधे। तो फिर मैंने इनको डिस्कार्ड कर दिया, नहीं रखा अब की बार। इनका कलर बड़ा प्यारा है, फिर भी फेंकने का मन तो नहीं कर रहा। और ये वाले थे जिसमें नाम लिखवाया जाता है ना, दीदी ने बनवा के दिए थे, यानी कि मेरी ननद ने, मेरा एक और एक मेरी बहन का। और इन पे नाम लिखा हुआ है हस्बैंड वाइफ का। और ये भी काफ़ी साल पुराने कड़े हैं हमारे। और ये जो चूड़ियाँ हैं रेड वाली और जो है कौन सा क्रीम कलर, हाँ, ये वाली शादी की चूड़ियाँ हैं, अब तक भी रखी हुई है मेरी। तो जितनी भी चूड़ियाँ एक्स्ट्रा थी उनको मैं इस रोड के अंदर डाल दूंगी, जो मुझे कभी कभी पहननी है या जो एक्स्ट्रा है। और ये ब्लैक वाली ना मेरे पास और भी थी और अब मुझे पता ही नहीं कि वो कहाँ चली गई। अभी सफाई की तो भी मेरे सामने आई नहीं वो। और ये मेरे पास 1 दर्जन के आसपास थी, काफ़ी अच्छी हैं। ये मैंने लोकल सब्जी मंडी से ही ली थी। जब हम सब्जी मंडी जाते तो वहाँ चूड़ियों की शॉप भी थी। तो ये सारी जितनी भी रेड है, येलो, ग्रीन और इसके आगे एक और थी,
ब्लू कलर, मतलब काफ़ी सारे कलर मैंने वहाँ से लिए थे। तो ब्लैक वाली तो मुझे मिल ही नहीं रही, अब कहाँ गई वो पता नहीं। तो ये बॉक्सेस मैं खोल-खोल के देख रही थी कि कौन से बॉक्सेस में किस कलर की चूड़ी है, ताकि मैं बाद में फिर ढूँढूँ तो मुझे ईज़िली मिल जाए। एक बार नज़रों के सामने से निकाल लेंगे ना चीज़ें, तो फिर बाद में मिल जाती हैं वो। तो अब चूड़ियों को भी मैं सेट कर दूँगी यहाँ पे ऊपर-नीचे डब्बे ऐसे रख के, और जो खाली हो गए थे डब्बे उनके अंदर हम और चूड़ियाँ भर देंगे। और ये भी मेरी शादी के टाइम के ही कड़े हैं, जब वो पूरा सेट बनाते ना, तो ये मैंने खरीदे थे। तो अब बारी आती है इस बास्केट की। तो जितने भी क्लेचर थे वो मैंने बास्केट के बाहर ऐसे टांगे हुए थे, ताकि जब ढूंढो तो सामने ही दिख जाए आपको। तो इसके अंदर नेल पेंट थी सारी, सबको मैंने बाहर निकाल लिया है, और इसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूंगी। एक बार पता नहीं इसके ऊपर ग्लिसरीन गिर गया था या क्या हो गया था, तो उससे मेरी नेल पेंट और ये लिपस्टिक वगैरह काफ़ी गंदी हो गई थी। कागज़ बिछा रखा था मैंने इसके नीचे, वो चिपक गया था इनके ऊपर, बहुत बुरा हाल हो गया था इस डब्बे का। और एक लिपस्टिक के ऊपर तो अब भी निशान है, पूरा मेल्ट सी हो गई थी वो उससे। पता नहीं क्या ही चीज़ गिरा था उसका, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। तो इस बास्केट को मैं अच्छे से पूरा क्लीन कर लूँगी, और फिर अरेंज कर देंगे अपनी सारी चीज़ें इसके अंदर। तो यहाँ पे ये है रिंग, जिसमें फ़ोटो है मेरी और मेरे हस्बैंड की। तो यहाँ पे सोसाइटी में काफ़ी लोगों ने बनवाई थी। तो देखा-देखी मैंने भी बनवा ली, मेरी बहन की भी बनवाई, दीदी की भी बनवाई, यानी कि मेरी ननद की। टोटल 3 बनवाई थी मैंने। जब तो बनवा ली, अब मुझे ये कुछ ख़ास नहीं लग रही हैं, क्योंकि यूज़ ही नहीं होती हैं इतनी। ऐसे मुझे लग रहा है कि मैंने रुपए ख़राब कर दिए। कई बार ऐसा होता है ना कि आप कोई डिसीज़न ले लेते हो, बाद में फिर रिग्रेट होता है। तो ये वही वाला डिसीज़न था मेरा तो। तो बाकी मैंने सारा सामान सेट करके दोबारा क्लेचर्स को टांग दिया है बास्केट के ऊपर। और अब हम जो ये बॉक्स है छोटे वाला, इसको भी सेट कर लेते हैं। तो इस बॉक्स में क्या होता है कि ये जितने भी इयररिंग्स मुझे डेली पहनने होते हैं स्कूल में, वैसे तो मैंने सोने के पहने हुए हैं, वही मैं डेली पहनती हूँ। लेकिन कभी जैसे फंक्शन हो गया स्कूल में या इधर सोसाइटी में फंक्शन हो गया, तो जब सोने के निकाल देते हैं ना, तो फिर मैं सोचती हूँ चलो 4-5 दिन आर्टिफिशियल पहन जाते हैं। तो वो सारे मैंने इस बॉक्स के अंदर डाले हुए थे। और उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले में। तो इसमें नीचे वाले जो बॉक्स है, इसके अंदर में एक्स्ट्रा सामान होता है जो भी इसका पेंट्री का, वो वाला रखती हूँ। जैसे साबुन हो गया, सर्फ हो गया, शैम्पू, क्रीम। खाने वाला कोई भी आइटम इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है, क्योंकि खाने वाले आइटम में ना स्मेल हो जाती है फिर इनकी साबुन वगैरह की, तो वो अलग रहता है। तो ये वाले सारे सामान निकाल के फिर मैंने पोंछ दिया था सारा, और मैं वापस से इसको अरेंज कर दूँगी अंदर। और ये जो सामने आपको बॉक्स दिख रहा है, जो अभी मैंने उतारा था, ये भी उसका था, घेवर का बॉक्स था, मेरा साइड में। तो फिर इसका मेरा ना फेंकने का मन नहीं किया, और जो सबसे पहले बॉक्स मैंने बनाया था डीआईवाई से, वो यही था, घेवर वाला। इसके ऊपर में मैंने ये चार्ट पेपर लाके चिपका दिया, और ये तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, क्योंकि इसका चार्ट पेपर का कलर भी बड़ा अच्छा है, और ये अंदर से भी बहुत ही अच्छा है। तो अंदर वाला पार्ट तो मैंने धो लिया था, क्योंकि वो हल्का सा प्लास्टिक था, और बाहर गत्ता था, तो उसको वैसे ही साफ करके उसके ऊपर ये पेपर चिपका दिया। और जितने भी अपने ये गरम पट्टियाँ वगैरह थी, वो सब मैंने इसके अंदर डाल दी। तो ये जितने वैक्स हीटर है और ये स्टीमर है, इन सबको मैं पोंछ-पोंछ के रख दूँगी ऊपर वाले सेक्शन में।
तो अब आ जाते हैं सबसे नीचे वाले सेक्शन में। जब हम साफ नहीं करते तो पहले जब आइडिया लगाते कि कैसे-कैसे साफ करेंगे तो लगता है कि यार थोड़े से बॉक्सेस से जल्दी-जल्दी हो जाएगा। लेकिन जब हम डीपली क्लीन करते हैं, हर चीज़ को देख-देख के रखते हैं ना तो काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाता है वो। और ये सारा करने में ही मुझे 1.5 से 2 घंटे लग गए थे। यहाँ पे हर चीज़ को उतारना, फिर साफ करना, फिर उसमें देखना कि किसमें क्या रखा है, ऐसे सेट करना तो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है वो। और यहाँ पे ये देखिए साफ करते टाइम मुझे मिली ये फ़ोटो, और ये मेरे मम्मी-पापा की फ़ोटो है जब वो जवान थे उस टाइम की। तो ये मैंने अपने पास रखी हुई है कि मैं इसका बड़ा बनवाऊँगी। और ये मेरी माँ है, यानी कि मेरे पापा की माँ, मेरी दादी। और ये भी गुज़र गई। मेरी माँ का और मेरा बॉन्ड बहुत ही अच्छा था। मेरी माँ हमेशा मेरे लिए खड़ी रहती थी जब मैं स्कूल जाती थी, आती थी। बहुत याद आती है मुझे उनकी। और ये है हम जब छोटे थे तो हम मेरे मामा के यहाँ इकट्ठे होते थे जब छुट्टियों में। मैं हूँ, मेरी मौसी की लड़की, मेरी बहन, मेरी नानी और मेरे मामा की लड़की। तो हम जब भी छुट्टियाँ होती थी हम सारे इकट्ठे हो जाते थे एक ही जगह पे मामा के यहाँ। उस टाइम की मेमोरीज़ हैं ये। और ये मेरे नाना हैं जो एक्सपायर हो चुके हैं, नानी भी मेरी एक्सपायर हो चुकी है। तो नाना को 2-3 साल हो गए हैं और नानी को 2 हो गए हैं। और इस बॉक्स में रखे थे मेरे कुछ इंस्ट्रूमेंट जो कि मैंने बीटेक में यूज़ किए थे। एक सब्जेक्ट था हमारा बीटेक में, तो ये उसी में यूज़ हुए थे, तब के हैं। ये कैनवास मैंने बना के रखा हुआ है कि मैं इस पे कोई पेंटिंग करूँगी, लेकिन अभी टाइम ही नहीं मिल रहा पेंटिंग करने का, तो ये ऐसे ही रखा हुआ है, तो देखते हैं कब इसका नंबर आता है। और यहाँ पे थे कुछ एक्स्ट्रा बंदरवाल जो हमने दिवाली के टाइम पे रखी थी। तो ये वाले तो दीदी लेके आए थे जब गृह प्रवेश किया हमने, तो वो 2 लेके आए थे। तो एक तो मैंने टाँग दी थी, दूसरा एक्स्ट्रा पीस रखा हुआ यहाँ पे, तो मेरे पास तो है यहीं पे। तो अब हम गाँव जाएँगे दिवाली पे तो मैं गा घर के लिए लेके चली जाऊँगी ये वाली। तो अब नंबर आ गया मम्मी वाले कपड़ों का। तो यहाँ पे मम्मी वही कपड़े रखती है अपनी जो पहनती है। तो इनमें से कुछ कपड़े हमने निकाल दिए थे जो उनको नहीं पहनना था, डिस्कार्ड कर दिया ताकि किसी को दे देंगे, और जो पहनने वाले कपड़े थे उनको रख दिया। तो अब मैं बाहर से भी पूरा साफ कर देती हूँ अलमारी को। और अब मैं जो इसके अंदर 2 ड्रॉयर हैं इनको भी साफ कर लूँगी। तो इसके भी हालात कुछ ऐसे ही थे, बच्चे सामान लेते हैं और उसके बाद ऐसे ही फेंक देते हैं। और एक बॉक्स ये भी आ गया जो हमने डीआईवाई से तैयार किया हुआ था। और ये दूसरा ड्रॉयर है, इसकी हालात भी ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही पटके हुए हैं जो टेप वगैरह हैं। और कुछ इसमें टीचर्स डे के कार्ड थे जो मुझे अंदर रखने थे, लेकिन स्टिल अभी भी यहाँ पड़े हुए हैं, तो मेरा भी हिस्सा है इसको खराब करने में। तो यहाँ सारा सामान इसका मैंने निकाल दिया और काफ़ी मिट्टी निकली इसके अंदर से, तो आप देख भी सकते हो कितना गंदा हो रखा है ये। तो न्यूज़पेपर मैंने हटा दिया था और फिर कॉलिन डाल के इसको अच्छे से साफ कर लिया। और ये बॉक्स था, इसमें हेडफोन आए थे इसके पापा के, तो मैंने इसको भी थ्रो नहीं किया, ये भी काफ़ी अच्छा था। तो जितने भी छोटे-मोटे सामान थे सारे मैंने इसके अंदर रख दिया। और एक और बॉक्स आ गया हमारा डीआईवाई से रेडी किया हुआ। तो इसके अंदर भी जितनी भी टेप्स थी जो इसके अंदर आ सकती थी वो मैंने रख दिया, पेन्स रख दिए, घड़ी रख दी। और ये सारे पेन्स जो मुझे टीचर्स डे पे मिले थे बच्चों के थ्रू, तो वो सब मैंने यहाँ पे रख दिए। और टेप्स को भी मैं एक ही जगह पे रख दूँगी यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले सेक्शन में, और इसके भी हालात कुछ ऐसे ही थे, भूकंप आया पड़ा था इसमें भी। तो ये सारे खाली डब्बे मैंने इसीलिए रखे हुए हैं ताकि दिवाली के बाद जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं इस पे डीआईवाई कर सकूँ, इन डब्बों का यूज़ कर सकूँ। तो नीचे वाला ड्रॉयर भी मैंने कर दिया था क्लीन, और उसके बाद ये पूरा सेक्शन हमारा हो चुका है साफ। तो ये देख सकते हो आप कितना अच्छा लग रहा है।
तो चलिए हमारी कबर्ड तो हो चुकी है पूरी क्लीन। अब करते हैं दूसरी चीज़ की तैयारी कल से। तो होप गाइस आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो, एंड बाय बाय।